Hi, everyone. We're now going to move away from very modern block print traditions in this particular episode of Artists Block and talk to two very distinctive faces and names in Ajrak, uh, Mr. Ahmed and Mr. Sarfaraz Khatri, who are responsible or who are the names behind the brand Prachin, who've brought a very, very distinctive signature style to a very traditional craft like Ajrak. And we're going to understand their process of evolving this signature style and their story, the story of Prachin. So first of all, very warm welcome to both of you. Thank you so much for agreeing to do this interview with me. Thank you so much. Thank you. So I think I'm going to go straight to Ahmed ji and the story, because you all are 5 generations of Ajrak artisans. So Ahmed ji, आप बता रहे थे आपके दादाजी बॉम्बे आए, how it all started. वो टाइम पे प्रिंटिंग का काम कर रहे थे. उसके बाद में हमारे पिताजी आए, तो वो टाइम के ऊपर सिल्क के अंदर डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती थी. मुझे पता है वो टाइम पे हम लोग जॉब वर्क करते थे. कस्टमर हमें साड़ी देते थे, हम उनको प्रिंट करके देते थे. तो वो टाइम पे 18 रुपीज पर साड़ी प्रिंटिंग जॉब वर्क कर लेते थे. 18 रुपया. आई रिमेम्बर स्टिल. वो 18 रुपए में हम लोग खुश रहते थे. आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, 6ठी क्लास में था. मेरे फादर को पोस्टर ग्लैंड का बड़ा प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपको केमिकल के अंदर अभी हाथ नहीं डालना है, ना केमिकल के पास जाना है. मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, हम लोग दोनों ने फादर को बिठाए घर में और हम लोग ने काम स्टार्ट किया जॉब वर्क का. वो करीबन हम लोग 15-20 साल तक लोगों का जॉब वर्क किए. और मैडम मैं मेरी 12 साल की उम्र से बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ. ये क्वींस रोड और जितने भी सिल्क की दुकान है, सब दुकान में चले जाते थे, भैया हम लोग ये प्रिंट करते हैं, आप हमें माल दीजिए. तो मैं स्कूल में भी जाता था, तो 6th स्टैंडर्ड के अंदर तो सैंपल ले जाता था, डेस्क में रखता था. मेरी आधे घंटे की रिसेस होती थी. मेरी स्कूल थी मरीन लाइन स्टेशन के पास. उसके बाजू के अंदर क्वींस रोड था. वहाँ कलाने के अंदर रूप कला, उनके पास जाता था. वो डिजाइन बताता था, 2 साड़ी 3 साड़ी. वो टाइम पे वो लोग हमको जॉब वर्क के लिए देते थे. मैं स्कूल में लेके फिर घर पे आता था और मतलब वो दिमाग से साड़ी को कस्टमर जैसा बताता था वैसा हम लोग ब्लॉक देते थे. हाँ, हमारे पास एक फायदा ये था कि हमारे फादर के टाइम के ब्लॉक्स, वो हमारा एक मालिया था, लॉफ्ट था, उसमें सब पड़े थे. और मेरे को बचपन से शौक था कि मैं ये सब पुरानी चीजों को नए से बना के रिवाइव करूं. बट एक चीज आप बताओ, आप अगर जॉब वर्क करते थे तो जॉब वर्क में तो डिजाइन उनका होता था. नहीं मैडम, हम लोग डिजाइन हम लोग को परती ले जाना पड़ता है. वो ब्लॉक का इम्प्रेशन, वो लेआउट वो लोग बताते थे. वो लेआउट बताते थे, आप अपने पुराने ब्लॉक्स के जो इम्प्रेशन है वो ले जाते थे और उस हिसाब से वो बता देते थे कौन से ब्लॉक्स यूज करके कैसे करना है. हाँ जी. वो टाइम पे मेरे को याद है स्टारडस्ट मैगजीन थी, उसमें से हम लोग जो देखते थे सेलिब्रिटी ने जो साड़ी पहनी है, वो डिजाइन को हम लोग थोड़ा आगे पीछे करके, सेम टू सेम नहीं बनाते थे, आगे पीछे करके हम लोग वो डिजाइन रिवाइव करते, मतलब ब्लॉक नए बनाते थे. और कुदरती ऐसा हुआ कि ये मैं बहुत साल पहले की बात है, बॉम्बे में बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला था. आई रिमेम्बर 40 साल 42 साल हो गए होंगे उसको. और मैंने वो लॉफ्ट के ब्लॉक्स जो थे उसको प्रिंट करके, मैं फर्स्ट टाइम गया था कलानिकेतन के अंदर, जो उनका एक सिस्टर कंसर्न है, होलसेल डिपार्टमेंट है, दैट इज कल्पना एक्सपोर्ट, भरत भाई करके थे. उनके पास मैं गया, वो डिजाइन और परती देख के उनका तो दिमाग काम नहीं करने लगा. बोले अहमद आप बदी प्रिंट क्या चाहिए? बोला मेरे पास है ये सब ब्लॉक. तो वो टाइम पे हम लोग, उसने मेरे को बिठाया, बोले तू एक शर्त से मैं काम करूंगा,
तू सिर्फ मेरे अकेले का जॉब वर्क करेगा और किसी का नहीं करेगा। मैं तो भूखा था मैडम, मेरे को तो काम चाहिए था। बोला भरत भाई चलो मंजूर है मुझे ये। तो वो टाइम मैंने 15 साल उनके साथ काम किया। ट्रेडिशनल मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास अभी भी है छोटी बॉर्डर जिसको बाजरा डिजाइन बोलते हैं, वो सब ब्लॉक्स में हम लोग बना के ट्रेडिशनल भरत भाई को हम लोग बना के देते थे और वो भरत भाई बेचते थे। और मैडम नेचुरल डाई का 30 साल हो गया हम लोग कर रहे काम। वो तो मेरे को कुदरत ने मतलब समझो ऊपर वाले को देना था, उसने मेरे को ये रास्ता दिखाया और उसके दरमियान काफी लोग मेरे साथ में आए। जैसा एक तूफान रफाई का नाम सुने होंगे आप, वो हमारे भारत के बहुत बड़े फाउंडर है नेचुरल डाइंग के, वो अहमदाबाद में है। ये हमारे वीवर सर्विस सेंटर से ज्वाइंट है। मिसेस पपुल जयकर जी थे पहले, उनके उनके टाइम के वो आदमी थे। उनके घर पे गया, मैं बोला आप मुझे सिखाओगे? बोले अहमद सिखाऊंगा। और उन्होंने 15 दिन तक मेरी फैक्ट्री पे आते थे सुबह मेरे साथ, और मेरे को मेन मतलब प्रैक्टिकल बताए कि एलएम किसको बोलते हैं, कलर कैसा बनता है। और मैंने वो जो जो बताए थे उसके मैंने सैंपल बनाया, एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से अपने मेरे नॉलेज से बना के। और वो सैंपल मेरे को एक बंदा बॉम्बे में था जिसका नाम है निसार सिकंदर। उनका काम था ये बनाना इंग्रेडिएंट्स, एलएम, और उनकी फैक्ट्री थी उधर। तो उनसे मैंने, हाँ, तो उन्होंने मुझे आधा आधा किलो वो सैंपल लिया और मैंने बनाया। रफाई साहब ने जैसा मेरे को कहा था वैसा मैंने बनाया। और वो सैंपल में 8 दिन के बाद में वो निसार सिकंदर जो कलर बनाता था उसको मैंने बताया कि ये मैंने बनाया। वो सैंपल देख रहा था, मेरा मुंह देख रहा था, और मेरे को उसने बोला कि अहमद भाई यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आप इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर उन्होंने मुझे साथ दिया। एनआईडी के अंदर 1997 में एक शिबोरी का एग्जीबिशन हुआ था एनआईडी के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। तो वहां मुझे भी निसार भाई ने मेरे को बोला आप भी चलो, मेरे को भी वहां बुलाए थे। मैडम मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार में माल लेके, मैं थोड़ी अपनी भाषा में बोल रहा हूँ तो यू डोंट माइंड ना मैडम, आप समझ सकेंगे। क्योंकि ये सब बात सुन के मेरे को काफी जोश आ जाता है मैडम, ये सब जो मेरे साथ हुआ है। तो वो एग्जीबिशन में मैडम मैं गया, कुछ 25-30 दुपट्टे लेके गया 2.5 मीटर के, और स्टॉल लेके गया 25-30। मेरे को एक छोटा सा स्टॉल दिए उन्होंने, और आप नहीं बिलीव करेंगे मेरे पास वो स्टॉल विद एन आवर, और वो सिंपोजियम में ओनली फॉरेनर्स वर अलाउड फर्स्ट 2 days। मेरा खुदा की मेहरबानी से 1 घंटे के अंदर मेरे स्टॉल में एक पीस नहीं रहा, सब बिक गया। वहां से मुझे हिम्मत आई कि नहीं अभी मेरे को वेजिटेबल में ट्रेडिंग चालू करनी है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप मतलब फादर या ग्रैंडफादर के साथ बैठ के आपने टेक्निक सीखा? सो अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लर्निंग इज योर ओन लर्निंग, है ना? वो हमारे ब्लड में है मैडम। खत्री लोग होते हैं ना, तो माँ के पेट में से सीख के आते हैं। दैट इज ट्रू, ये भी है, ये भी सच है। तो आपका वहां से लेके जो आप मुझे जो बता रहे हो उस टाइम का जो सेंसिबिलिटी है वो प्योरली ट्रेडिशनल टच ब्लॉक प्रिंटिंग का सेंसिबिलिटी है, तो उससे आप ये प्राचीन में इतना मॉडर्न सब कुछ आप कहाँ से लाए? तो वो बदला कैसे ओवर टाइम? क्योंकि आज के डेट पे आप जो बना रहे हो ये बिल्कुल भी वो ट्रेडिशनल कच्ची डिजाइन नहीं है, ये बहुत ही अलग और बहुत मॉडर्न है। तो ये डिजाइन कैसे बने? So like during the due course, we had an opportunity to work with many well-known designers like Tarun Tehliani was there, then Priyadarshini Rao, then we had Rohit Bal. So for them, we created collections also we made for them. Hyderabad, Jayanti Reddy from Hyderabad. So from them, we made a collection, and like from there, we learned the fusion of, the traditional motifs
along with the contemporary style. And did each designer sort of give you a brief, or were you free to do whatever you wanted? We were free to, we had our own freedom to create our own creativity. They used to select from the ready stock what we had. मैडम आपने जो डिजाइन साड़ी पहनी है उसकी बॉडी की डिजाइन हमारी कोविड की लास्ट डिजाइन है. इसके बाद में हमने कोई कोविड के पहले बाद में कोई डिजाइन अभी तक नहीं बनाई है. Okay. So I think my next question is going to be precisely about the designing process. So take me through the process. आप कैसे, आपका process क्या होता है? सबसे पहले उसको कागज में कौन draw करता है? How do you create blocks? Who creates the blocks? Then how do you execute it? What role do both of you play in Prachin, in the enterprise? So please take me through that. मैडम इसमें और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है. मेरे को जो अच्छा लग रहा है that is ट्रेडिशनल पुराने जमाने का, और जो एब्स्ट्रैक्ट और ज्योमेट्रिकल और जो है वो सरफराज का क्रिएशन है. तो मेरी इसकी जमती नहीं है. मैं बोला भाई मेरे को ये बताई मत, तेरे को ब्लॉक बनाने का है तू बना ले. ये आपने जो पहनी है वो सरफराज ने बनाया है. उसकी जो बीच की बॉडी डिजाइन है वो पहले अलग थी. मतलब उसके अंदर मैंने इसमें वेरिएशन ये निकाला वो निकाला, फूल डाला, पत्ती डाला, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है. और जो साड़ी में जो पूरी साड़ी में फैमिली होनी चाहिए, जैसा पल्लू के बीच की, ब्लाउज की, मैं देखता हूँ फैमिली होना चाहिए. और सरफराज भाई देखेंगे ये ईस्ट तो ये वेस्ट. So Sarfaraz, take me through your design process. How would you describe your design sensibility, and what goes on in your mind when you are creating a motif and a pattern? Well, I'll talk about my initial stage when I joined Prachi. I had just completed my graduation. Okay. So the day I joined, he gave me the freedom to have, small bits of cut pieces and small tiny bits of dies to play around with. So I used to mix each and every piece, all ingredients with one another and create some new shade. So that built up my interest in this thing. And he never kept me in any kind of boundary that, okay, you have to play only with these things. I had the freedom to play around with any design. That's why, we used to have that fusion kind of a thing. Like with traditional motif, I used to incorporate with any traditional motif ke saath, any contemporary look, with like textures or something like that. It was my entire basic practical knowledge was from my unit itself. Okay. Like I used to, after my school also, I used to, when there were vacation used to happen, I used to come to the unit. That time, though I was very small, but I used to come to the unit and see how they're doing, what is happening. So I was in touch, in connect with unit. ये इम्प्रेस कैसे हुआ कि वो जब छोटा था, जब भी तरुण तेलियानी used to come to my factory. सुबह 10 बजे आते थे और शाम को 7 बजे आते थे. वो लोग का कलेक्शन देख के. और वो टाइम पे क्या, ये आई थिंक यू वाज इन कॉलेज स्कूल 7th स्टैंडर्ड में था. तो वो सब बड़े बड़े हस्ती लोग को देख के ये लोग ज्यादा खुश हो जाते थे. Excited. What is a Sarfaraz Khatri signature? When someone looks at an Ajrak garment that is made by you, what is it that they're looking at, and how is it different from a traditional Ajrak garment? Well, the entire look of Ajrak is changed because our intention was in today's younger generation, they don't appreciate. I'm not talking about all, but generally they don't appreciate the traditional motif what it used to be. So they want to have a new contemporary look, which incorporates with Western outfits also, which incorporates with daily wear, like college going students also. So my intention was to keep that old traditional method alive, not quitting that method or not creating any shortcuts from those traditional methods, but innovating it with design so that this art again is carry forwarded. In the Kutch, what they print
Islamic motifs like circles are there, stars are there, moons are there. So they were typically stuck to that motive. We keep innovating because what he's taught me is that, once if you make particular thing, forget about it. Don't stick to that. Try to create and be innovative every time you make a piece. And what about the reception, like in terms of customer reception? Do you feel that there has been any change between the way customers viewed the kind of work you did 20 years ago versus customers today? How has the customer sensibility changed? Initially, when we used to take part in exhibition, Mhm. like Paramparik Karigars exhibition we started with. So during that exhibition, that was the initial stage when we were, just started with natural dyes. And that particular time, those synthetic dyes, and they were very much in during that Right. time. So with compared to that, our products, people found it very dull, very subtle. It Very was not rich. it was like handful of people who understood the richness of that natural dyes. And जो नो उनके पीछे मेहनत है, जो इंसान को पता है, वही उसको खरीदेगा और दाम देगा. And secondly, ma'am, we have always looked for innovative fabric, the base fabric that we use, the quality of the fabric that we use. We never compromised in that. We are connected with weavers, ma'am, from all over India. So we give them our own composition of fabric to weave, and the grammage also, because the weight of the fabric plays very important. Plays important roles, yeah. आप इतने modern हैं, इतने बड़े designers के साथ काम किया है. You're so well aware of the market. And Prachin really has a fan following and a brand of its own today. But why have you not thought about stepping up your own presence in terms of having a more recognizable, regular outlet in the form of stores that people can go and see your products and buy from? So is that a conscious decision that you want to be at the back end where you would rather supply to stores and have the stores market your products? Why is that? What's the rationale for it? The reason behind that is, ma'am, that we would like to, as what even he is being telling me, is that we need to concentrate on the quality that we are providing. Our main concentration is on creating new designs and creating new concepts. So our main focus, yes, by satisfying the customer. So like whenever, if anybody comes to our unit, he'll definitely get something new to see every time he comes. So आप अपना एनर्जी मार्केटिंग और सेल्स और वो सब पे बर्बाद नहीं करना चाहते हो, यही कह रहे हो ना? हमारे थोड़ा खाना, अच्छा खाना, ज्यादा नहीं खाना. हमको करोड़पति अब्जोपति बनना भी नहीं है. जो मालिक दिया है उसका शुक्र है. ये जो आपने कहा है ना, ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्पेस में, चाहे वो क्राफ्ट हो या चाहे कोई भी स्पेस हो, उसमें अगर हम अपनी क्रिएशन में खुश रहे, जो हम बना रहे हैं, जो चीज हमारी है, अगर हम उससे खुश रहे, क्योंकि अगर हम संतुष्ट रहेंगे ना तो हम बेटर काम करेंगे. पर अगर हम ग्रीड या ऐसी चीज को परस्यू करेंगे, पैसे को परस्यू करेंगे, फिर सबसे पहले जो चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वो है हमारा क्राफ्ट, है ना? So that's a very important lesson that you have taught us today, Ahmed Bhai. And this was. मैंने इसको यही सिखाया है कि कभी भी कोई काम ईमानदारी के साथ में करना. अच्छा, हमारी साड़ी में अगर रफू होएगा, अभी हाथ का काम है, थोड़ा बहुत छोटा भी रफू होएगा ना, तो मैंने इसको बोला हूँ कि उसके अंदर धागा अलग बांध अपने उसके लिए, और कस्टमर को बोल कि इसके अंदर छोटा सी रफू है, उनको दिखा और लेस करके दे. ये मैडम मेरे प्रिंसिपल है और इसके ऊपर ये चलेगा तो इसकी भलाई है. और इसी स्पिरिट को सलाम. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. थैंक यू सर फॉर दैट. आएंगे तो मैडम प्लीज विजिट टू आवर फैक्ट्री. 100% I will definitely come and visit you. Thank you very much.